इज्जत जो है उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं आता। आपको कौन से हकूक चाहिए? 1400 साल कबल जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था तब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों के लिए एक रहमत बनकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां असलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। आज लाहौर में कुछ औरतें सड़कों पर बैनर्स उठाए हुए अपनी आज़ादी की दगो-दो में लगी हुई हैं और मैदान अमल में हैं। आज हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप भी इस आज़ादी मार्च का हिस्सा है, आप इसके मुतालिक क्या कहती हैं कि क्या इस्लाम ने औरत को आज़ाद नहीं किया? आप कौन सी आज़ादी चाहती हैं, किस आज़ादी की बात करती हैं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये जो कि बैनर्स उठाए हुए स्लोगन्स है कुछ के आज़ादी मार्च, हम आज़ादी लेंगे, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगी? इसके मुतालिक मैं ये कहूँगी कि हमारे मुतालबात हैं। औरत मार्च का मकसद ये है कि हम निकलें, अपनी फ्रीडम के लिए जंग लड़ें। और अगर जब तक हम एक औरत आवाज़ नहीं उठाएगी या जो मर्द जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे हकूक़ कैसे हमें मिलेंगे? अच्छा, आपको कौन से हकूक़ चाहिए? 1400 साल कबल जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था तब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों के लिए एक रहमत बनकर आए थे। तब से ही कहा जाता है कि औरतों को हकूक़ मिल गए। अब आप कौन से हकूक़ चाहती हैं? अगर देखें, अगर वहाँ पर 1400 साल पहले अगर बेटे को ज़िंदा दफनाया जाता था तो अभी तक ऐसे क्यों केसेस आ रहे हैं कि बेटी जब पैदा होती है उसको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता है? अगर वो आज़ादी हमें तब मिल चुकी होती तो इस वक्त ऐसे केसेस निकल ही ना रहे होते। रेप के केसेस, इसके नाइंसाफ़ी के केसेस, सेक्शुअल असॉल्ट के, हरासमेंट के केसेस, अगर उन पर अगर काम किया जाता अगर उस ज़माने में तो अब तक ऐसे केसेस ना निकल रहे होते। इस पर मुकम्मल इस्लाम ने भी काम किया है और हो भी रहा है। अगर बात की जाए एक सोसाइटी की, माशरे की, तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये आज़ादी मार्च निकाल रही हैं, आपके ये जो इधर स्लोगन्स अजीब के और बैनर्स, इसके मुतालिक आप जो लोग आप पर सवाल उठाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको हम यही कहेंगे कि अगर आपको किसी बात पे एतराज़ है तो उसके लिए आप अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें, जाकर देखें कि औरत मार्च का मकसद क्या है, बजाय इसके कि आप उसको गलत कहें कि ये चीज़ गलत है। आप जाके हमारी डिमांड्स देखें, हम जो हकूक़ के लिए अपने लड़े हैं उनको जाकर देखें, बजाय इसके कि आपके जो छोटे छोटे जो इश्यूज़ निकल रहे हैं उन पे आप सवाल उठाएं। जाकर आप देखें कि जो हमारे जो मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज़ जो है पाकिस्तान में, उन पे जाके आप रोशनी डालें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अजीबो गरीब किस्म के स्लोगन्स हैं, ये कौन सी औरतें हैं? ये जो कहती हैं कि अपना बिस्तर खुद गर्म करो, लो में बैठ गई, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऑन एयर हूँ और मेरी ज़बान पर ऐसी बातें अच्छी भी नहीं लगती। आप उनको बताएं कि वो कौन से माशरे की औरतें हैं? वो औरतें, अगर आप देखा जाए तो अगर हो सकता है उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, जिस बात पे देखिए पिछले साल सवाल उठाया गया था कि अपना खाना खुद गर्म करो। कुछ दिनों बाद एक केस ऐसा निकल आया पाकिस्तान में जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया क्योंकि उसने उसको रोटी बनाकर नहीं दी थी। तो ऐसे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी तो वो ऐसी चीज़ें बाहर लेकर आ रही हैं। अच्छा, लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि ये आज़ादी मार्च निकाल रही है, अपने इस्लाम के मुताबिक हकूक़ हासिल करना चाहती है, लेकिन इनकी जो कि ड्रेसिंग है, इनकी तज़ीबो तमद्दन, वो इस्लाम के मुताबिक नहीं। आप उन लोगों को क्या पैगाम दें? जो ड्रेसिंग है, जो आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो, उससे आपकी इज्जत जो है उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं आता। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके कपड़ों से नहीं है। अगर किसी बंदी का, किसी लड़की का, बेशक उसने अगर छोटे कपड़े पहने हुए हों और अगर उसका रेप हो जाता है तो रेप तो बुर्के वालों का भी हो रहा है, जिन्होंने फुल अपने आप को कवर किया हुआ, रेप तो उनका भी हो रहा है, हरासमेंट तो उनकी भी हो रही है। तो उनके लिए आप कैसे उनको प्रोटेक्शन देंगे? कपड़े तो उन्होंने भी पहने हुए हैं। लेकिन जब औरतों से बात करते हैं, कुछ इसी पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रहने वाली औरतें भी ये सवाल करती हैं कि हम तो महफूज हैं क्योंकि हमने शॉर्ट्स नहीं पहने, हमने टाइट्स नहीं पहनी, हमें क्यों नहीं हरासा किया जाता? वो औरतें आपके अगेंस्ट आती, आप उनको क्या पैगाम देंगे? आपका जो आपके कपड़े हैं, जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, वो आपका एक पर्सनल मैटर है। अगर ऐसा होता तो ऐसे केसेस क्यों आ रहे होते जिनमें बुर्के वालियों के या जिन्होंने हिजाब किया हुआ है उनके क्यों हरासमेंट हो रही होती, उनके क्यों सेक्सुअल असॉल्ट हो रही होती? ये अगर मौजूद है, मतलब आपके कपड़े जो हैं वो आपको एक प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? अगर कुछ ऐसा होता तो यूँ तो केसेस सामने ही ना आते हमारे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये आज़ादी मार्च लाहौर प्रेस क्लब से निकला और यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। आप ये बताएं कि इस आज़ादी मार्च से क्या औरत को हकूक़ मिल सकेंगे? क्या जो आप कहते हैं कि हरासगी का निशाना बनने वाली औरतें वो इस निशाने से बच सकेंगी? आप
इस आज़ादी मार्च से लोगों को कैसे मुतमिन कर सकेंगी कि औरतों के हकूक़ मिल गए उन्हें? देखिए, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो दूसरा बंदा आपको क्यों आपके हकूक़ देगा? इतने सालों से मर्दों को जो फ़ायदे मिलते आ रहे हैं, वो क्यों इतना कंफर्टेबली आपको येस कर देंगे कि हाँ ठीक है, अगर तुम औरत मार्च करें, तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। तो असल में मकसद हमारा ये है कि हम सारे जेंडर्स के लिए लड़ें, मेल फीमेल ट्रांस सब के लिए हम लड़े हैं। तो एक मर्द को जब इतने सालों से एक एज मिली हुई है, उसको सोसाइटी में फ़ायदा मिल रहा है, तो वो क्यों इतना कंफर्टेबली आपको सपोर्ट करेगा? वो नहीं करेगा। लेकिन उसको देखना भी यही पड़ेगा कि औरत मार्च जो वो आपके हक के लिए भी लड़ी है, सिर्फ औरत के लिए नहीं, आदमियों के हक के लिए भी लड़ी है। जी, थैंक यू।